हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम ओटीपी वेरिफिकेशन के एपीआईज बनाएंगे और साथ में इसको इंटीग्रेट करेंगे अपने रिएक्ट नेटिव ऐप में। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पर। तो मैं इसको कर लेता हूँ मिनिमाइज, किया, और इसको मैं कर लेता फ्लोट ऑन टॉप। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने लॉगिन और साइन अप की एपीआई क्रिएट की थी, बट हमने उसमें अ, जो ओ टी पी वेरिफिकेशन ओ टी पी वेरीफाई वाली स्क्रीन पर नेविगेट कराते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे ओ टी पी वेरीफाई की ए पी आई हिट करेंगे जो अभी तक हमने नहीं बना रखी। तो साथ के साथ हम बनाएंगे और साथ के साथ उसको रिएक्ट नेटिव ऐप में इंटीग्रेट भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना सर्वर रन कर लेता हूँ, नोडमोन सर्वर। ये मेरा सर्वर रन हो गया। तो जैसे कि आप इस वीडियो को इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। यहाँ पे ओके। जैसे कि आप स्टार्टिंग से अगर इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होगे, तो इसमें मैंने ऑलरेडी ये सारी एपीआईज बनाई हैं। और अगर आप एकदम न्यू यूज़र हो, तो आप जो मतलब प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस आई बटन में मिल जाएगा, और साथ में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी स्क्रैच से पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है। तो चलिए, सबसे पहले आपने क्या करना है गाइज, मॉडल्स में जाना है। देखिए, ये साथ के साथ हमारा जैसे जैसे आगे हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट जाता रहता है, तो वैसे वैसे हमारे जो हमारा स्कीमा होता है, हमारा मॉडल्स होता है, जैसे पीएचपी में टेबल्स होते हैं, इसमें स्कीमा होता है। तो उसका स्कीमा का स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक की ऐड करनी है। मैंने रख देना है वैलिड ओ ओके। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहने वाली है मेरी, टाइप क्या है, ये होगा बूलियन। ओके, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं रख दूंगा फॉल्स, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि यूज़र वैलिड है या नहीं, उसका ओ टी पी वेरीफाई हुआ है या नहीं। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे वैलिड ओ टी पी यहाँ पे फॉल्स की ऐड करूँगा, तो मेरे जो डेटाबेस होगा उसमें भी ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो अब मैंने क्या करना है, यूज़र राउट्स में जाना है। यूज़र राउट्स में जैसे साइन अप और लॉगिन की एपीआई बनी हुई है, मैं यहाँ पे एक एपीआई बना लूँगा। जस्ट इसको कॉपी एंड पेस्ट। देखिए, जब एक बार आपका डीबी का आर्किटेक्चर रेडी हो जाता है, और मोबाइल साइट का भी आर्किटेक्चर रेडी हो जाता है, और आप उसमें रिडक्स और एक्शन के थ्रू एपीआई इंटीग्रेट करते हो, सिर्फ वन टाइम प्रोसेस लगता है। आप इस वीडियो में देखोगे कि हम कितनी जल्दी एपीआई को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसका नाम हम रखेंगे ओ टी पी वेरीफाई। ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। लॉगिन यूज़र, इस पे चलते हैं, और इसको एज इट इज़ मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लूँगा। इसको लिख लेते हैं जैसे ओ टी पी वेरीफाई, और यहाँ से कर देते हैं पास। ओके, तो इसमें मैं ईमेल भेजूंगा एंड ओ टी पी भेजूंगा, डेट्स इट। और इसको हम करने वाले हैं फाइंड वन एंड अपडेट ईमेल। ठीक है, और इसमें हम मैंने कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है, मैं सेट का यूज़ करूँगा। सेट करते हैं हम किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में कुछ भी हमें अपडेट करना हो। ठीक है, तो इसमें मैं करूँगा जो मैंने मॉडल्स के अंदर अपना नाम रखा है, नाम देख लेते हैं हमने क्या रखा है, वैलिड ओ टी पी। ओके, ये वाली की है, वैलिड ओ टी पी, इसको कर दूंगा मैं ट्रू। और साथ में मैं गाइज यहाँ पे मैं भेज दूंगा न्यू ट्रू। इसकी वजह से इसकी इससे क्या होगा, जो हमें इसके अंदर रिस्पॉन्स मिलेगा वो अपडेटेड डेटा के साथ मिलेगा। ओके, और ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये मैंने हटाया इसको, यहाँ पे है, तो ये हटेगा यहाँ तक। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी किया, इफ़ एल्स यहाँ पे किया पेस्ट, ये रिजल्ट मेरे को मिल जाएगा। इसके अंदर मेरा वैलिड ओ टी पी ट्रू करके आएगा। तो ये मैंने कब ट्रू करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जैसे एक चेक लगा दूंगा ओ टी पी। अभी के लिए मैं स्टैटिक ओ टी पी रखता हूँ, ओ टी पी इक्वल टू 1 2 3 4। एल्स मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज दूंगा,
यहाँ पे मैं भेज दूँगा OTP नॉट वैलिड, ओके। और बाद में हम इसको नोड मेलर या कोई अदर थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ करेंगे OTP वेरिफिकेशन के लिए। अब ये जो ट्राई कैच वाला है इसको मैं रख देता हूँ इसके अंदर, ओके। और अगर इसमें मेरे मेरे पास कोई रिजल्ट में कुछ वैल्यू नहीं आया तो मैं लिख दूँगा यूज़र नॉट फाउंड, ओके। आई थिंक वी आर गुड टू गो। अब चेक करते हैं OTP वेरीफाई, हमारा राउट भी बन गया, इसको लिख देते हैं OTP वेरीफाई। चलिए पोस्टमैन पे चलते हैं। लॉगिन वाली का इसका हम क्या करते हैं, इसी का हम एक रिक्वेस्ट जनरेट कर लेते हैं इसकी, ये किया, पेस्ट किया, OTP वेरीफाई, ओके। और इसको किया हमने पोस्ट, बॉडी में हम लॉगिन वाला ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं रो, और इसको किया जेसन, ठीक है। और यहाँ पे हम भेजेंगे OTP। अभी के लिए मैं OTP कुछ भी भेज देता हूँ और ईमेल यही रखते हैं। पहले हमने राहुल 2 को भेजा, सेव कर लेता हूँ आईडी इसमें, आईडी सर्वर में, रिक्वेस्ट नेम लिख देता हूँ OTP वेरीफाई, ओके। OTP वेरीफाई हो गया, बॉडी हो गया, जेसन में वैल्यूज़ होगी, सेंड करते हैं। OTP नॉट वैलिड, इसका मतलब हमारा ये एकदम काम कर गया है परफेक्टली, OTP वेरीफाई, ओके। तो अब मैं 1 2 3 या ईमेल कुछ गलत भेज के देखता हूँ, देखते क्या आता है, ठीक है। OTP ईमेल गलत भेजता हूँ, OTP सही भेजता हूँ, परफेक्ट यूज़र नॉट फाउंड। अब मैं एक नया यूज़र बनाता हूँ, लाइक साइन अप, इसका नाम मैं रख लेता हूँ रमेश या बोब, बोब 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 टू bob@gmail.com 123456 सेंड किया। ये देखिए मेरा यूज़र क्रिएट हो गया और उसमें वैलिड OTP आ रहा है, वाला फॉल्स आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट। ये हुआ। अब हम चलते हैं बोब जीमेल को कॉपी कर लेते हैं, और क्योंकि इसके बाद ये जाएगा साइनअप के बाद जाएगा OTP वेरीफाई पे, तो OTP वेरीफाई के पे हमने बना लिया है, सिंपल हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। अब मेरा सेंड किया, ये देखिए डेटा मेरे को मिल गया है और मेरा वैलिड OTP मेरा ट्रू आ गया, तो हमारा ये काम कर रहा है। बट इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये ना पासवर्ड की फील्ड भी आ रही है, तो मेरे को पासवर्ड की फील्ड नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक होता है सेलेक्ट मेथड, इसमें मैं वो की पास करूँगा जो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड पे किया, अब मैंने सेंड किया, ये देखिए पासवर्ड वाली फील्ड नहीं आ रही है। सेम मैं एज इट इज़ लॉगिन के टाइम करूँगा, लॉगिन के टाइम भी मेरी या अगर मैं लॉगिन करूँगा, चलो इससे लॉगिन करते हैं, कॉपी किया, लॉगिन पे गया, ईमेल चेंज कर दी, सेंड किया, ये देखिए मेरे पास डेटा आ रहा है और वैलिड OTP भी ट्रू आ रहा है, तो मतलब ये हमारा काम कर रहा है। और इसमें भी देखिए पासवर्ड की फील्ड मेरे को शो हो रही है, तो मेरे को ये नहीं चाहिए। OTP वेरीफाई, लॉगिन की स्क्रीन में जाऊंगा, तो इसको किया यहाँ पे हमने पेस्ट, ओके। तो लॉगिन वाले पे हिट कर दिया, कुछ एरर आया है, ओके। तो इसमें एरर क्या है गाइज, हम यहाँ पे डिक्रिप्ट करते टाइम पासवर्ड को, तो यहाँ पे हमने रिजल्ट डॉट पासवर्ड यूज़ किया रखा है, बट यहाँ पे हमने पासवर्ड यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, इसलिए हमारा एरर आ गया। तो हम इसको अब दूसरे वे से करेंगे। हम क्या करेंगे, ये टोकन मिला, तो ये जो हमें रिजल्ट मिला था, तो सबसे पहले हम रिजल्ट की क्या करेंगे, एक डीप कॉपी क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे कि कॉन्स्ट डीप को डीप डीप कॉपी, तो जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसमें हम अपना भेज देंगे रिजल्ट। अब ये क्या करेगा, ये मेरे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को कुछ चेंज नहीं करेगा इमीडिएट। तो अब मैं क्या करूँगा, डीप कॉपी डॉट टोकन डॉट टोकन, ठीक है। पहले इसको ऐसे यूज़ करके देख लेते हैं और चेक भी कर लेते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। सेंड किया, ये देखिए सेम रिज़ल्ट है। अब मैं इसमें से
डिलीट कर दूंगा। copy डॉट डिलीट, मेरे को क्या डिलीट करना है, पासवर्ड। ओके, देखिए अभी यहाँ पे मेरे को पासवर्ड दिख रहा होगा। अब मैं सेंड करूँगा, ये देखिए पासवर्ड फील्ड नहीं आ रही है, मतलब हमारा सक्सेसफुली ये चीज़ें काम कर रही है। ओके, तो लॉगिन हो गया। वैलिड ओटीपी ट्रू है क्योंकि हमने ये ट्रू कर दिया था। अगर वैलिडिटी हम फ्रंट एंड पे चेक लगाएंगे, वैलिड ओटीपी ट्रू है तो हम डायरेक्ट इसको अपने रिडक्स में डेटा स्टोर करा ले और इसको अपने होम स्क्रीन पे नेविगेट कर जाए। ओके, तो हो गया, यूज़र राउट हो गया। ओटीपी वेरीफाई के बाद हम डायरेक्ट अपने डेटाबेस में भी एंट्री करवा लेंगे। तो चलिए, अब हमारी जो ये एपीआई हमने बनाई है इसको हम इंटीग्रेट करते हैं अपने ऐप साइड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमने यूआरएल्स, जितने भी हमारे यूआरएल्स होंगे ये यहाँ पे जाएंगे विद एंड पॉइंट। तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया। एंड पॉइंट देख लेते हैं हमारा क्या है, ओटीपी वेरीफाई, ओटीपी वेरीफाई। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं आगे अब, क्योंकि हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो इसको क्या हमने ओटीपी वेरीफाई, ओटीपी वेरीफाई। ओके, ये मेरा ओटीपी वेरीफाई। अब मैं क्या करूँगा, रिडक्स में जाऊँगा, एक्शन में जाऊँगा, ओथ में जाऊँगा, यूज़र लॉगिन जैसे यहाँ पे मैंने किया था सेम मैं इसको करने वाला, कॉपी पेस्ट, यूज़र वेरीफाई। ओके, और इसका नाम था मेरा वेरीफाई, ओटीपी वेरीफाई। ओके, जैसे ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। तो इसमें जो भी डेटा आएगा तब कब मैं डिस्पैच करूँगा, जब मेरा ओटीपी सक्सेस हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए, अब हमने क्या करना है, हमने जाना है अपनी app.js में, अपनी लॉगिन विद ईमेल, तो एक साइन अप करते हैं bob2 नाम से, bob2 bob2@gmail.com, पासवर्ड 12345678। ओके गाइज, और हमने गाइज क्या करना है, इसको अपनी जो भी ईमेल होगी वो हमने लोअर केस में भेज देनी है। क्या होता, यूज़र ईमेल, यूज़र डिफरेंट ईमेल से भी रख सकता है, तो उस केस में हमारी ईमेल नहीं जाएगी, तो इसलिए हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। वरना आप चाहे तो लोअर केस में भी अपने डेटाबेस में एंट्री करवा के रख सकते हो। तो ठीक है, साइन अप पे चलते हैं। साइन अप पे गए, साइन अप किया, यूज़र ऑलरेडी एक्सिस्ट, bob2 नाम से होगा, bob3 कर लेते हैं, bob3। ओके, अब ये चला गया मेरा ओटीपी वेरीफाई स्क्रीन पे। तो ओटीपी वेरिफिकेशन पे गए, यहाँ पे हम पहले लॉगिन वाला जो मेथड्स है इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं। अब हमने देखेगा, अब मोस्टली हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करेंगे। तो ऑन लॉगिन पे, ऑन प्रेस, ऑन लॉगिन, पेस्ट किया, ऑन लॉगिन, ऑन लॉगिन। लॉगिन की जगह इसको लिखना है हमने वेरीफाई या डन। सेव की डाल लेते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास की नहीं है, हम इसका की का नाम रख लेते हैं डन। डन रखा, इंग्लिश में भी चेंज कर देते हैं डन। ओके, यहाँ पे रखते हैं डन, ऑन डन, फंक्शन का नाम सेम रखेंगे, ऑन डन। इज वैलिड डेटा, फंक्शन कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, वैलिडेटर इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, शो एरर भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ईमेल नहीं जाएगा इसमें, सिर्फ ओटीपी जाएगा, ओटीपी। चलिए वैलिडेटर पे चलते हैं, ओटीपी चेक करवा लेते हैं। ओटीपी
चेक एम्प्टी OTP। मिनिमम लेंथ इसकी होने वाली है 4, तो 4 रख लेते हैं। OTP ओके। और ये भी मेरा होने वाला OTP OTP आई थिंक मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे भी नहीं किया। ओके, तो ये हमारी वैलिडेशन लग गई है। OTP एरर आया तो एरर आ जाएगा। सेट लोडिंग, चलिए स्टेट ले लेते हैं। इज लोडिंग, सेट लोडिंग, यूज स्टेट फॉल्स। ओके, और इज लोडिंग आपको पता है हमने बटन कंपोनेंट ऑलरेडी बना रखा है, इसमें इज लोडिंग पास करेंगे। इज लोडिंग ओके। आई थिंक अब इसको यूज़र लॉगिन जो था, यूज़र लॉगिन, इसका हमने फंक्शन बनाया है यूज़र वेरीफाई या OTP वेरीफाई। ये ठीक है ताकि सिमिलर लगे। OTP वेरिफिकेशन वेरीफाई ओके। तो ये पोस्ट मेथड है, ये पोस्ट मेथड ऑलरेडी रजिस्टर हो रखा है। इसमें हमने क्या भेजा था, ईमेल एंड OTP। ईमेल हमें परम डेटा से हमने भेज दी थी। तो यहाँ पे राउट console डॉट क्लाउड डॉट परम सेव किया। कंसोल चेक कर लेते हैं। इसका टिपिकल ऑन नहीं है। अरे हमें फिर से अब दोबारा से अपना फ्लो चेक करना पड़ेगा नए यूज़र के साथ। और बाद में हम ये भी देख लेंगे जो यूज़र ने बाद में मान लिया कि साइन अप कर लिया है बट OTP वेरीफाई नहीं किया, बाद में आके अगर वो उसे नेम और पासवर्ड से ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करेगा तो डायरेक्टली वो उसको हम OTP वेरीफाई पे लेके जाएंगे। तो चलिए अब इस केस में हम यही वाला केस यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो लॉगिन पे गए, लॉगिन, यूज़र लॉगिन, ठीक है। ये डिस्पैच हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे रिटर्न लिख देता हूँ और यहाँ पे रिस्पॉन्स, गेट रिस्पॉन्स। ओके, लॉगिन किया, बॉब पे आए, bob2@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 शो किया। bob3 था वो। ओके, रिस्पॉन्स आया है। रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं। देखिए लॉगिन, गेट रिस्पॉन्स यहाँ पे डेटा ये देखिए वैलिड OTP क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो हमें फॉल्स यहाँ पे अब हम चेक लगा सकते हैं, इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट वैलिड OTP, ठीक है। पहले रिस्पॉन्स डॉट डेटा सिक्योर चेक लगाते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, अगर वैलिड OTP होगा इसकी वैल्यू फॉल्स है तो ये फॉल्स रहेगी, ट्रू है तो ट्रू। तब हम क्या करेंगे, रिजोल्व डिस्पैच करेंगे और इसको रिजोल्व करेंगे, एल्स रिजोल्व, सिंपल। अब देखना, अब जैसे मैंने लॉगिन किया, ठीक है परफेक्ट, ये इसके अंदर नहीं गया। अब हम फ्रंट एंड पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे रिस्पॉन्स चेक करेंगे इसका, लॉगिन API रिस्पॉन्स, लॉगिन API रिस्पॉन्स, ये देखिए। अब हम यहाँ पे कर देंगे इसको, अगर वैलिड OTP फॉल्स रहेगा तो मैं इसको नेविगेट करने वाला हूँ, इफ यही से कंडीशन चेक उठा लेते हैं जो हमने ओथ में रखी है, ये वाली कंडीशन। यहाँ पे हम इसको, अगर ये फॉल्स होगा तो ट्रू कर देंगे,
ट्रू के केस में ये कहाँ जाएगा, रिटर्न नेविगेशन डॉट नेविगेट नेविगेशन स्ट्रिंग्स डॉट OTP वेरिफिकेशन। ओके, और साइन अप के टाइम हमने किस फॉर्मेट में डेटा भेजा सेम ऐसे ही रखेंगे ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। सिंपल। ओके, दैट्स इट। अब जैसे मैंने लॉगिन किया, ये देखिए यहाँ पे मेरा डेटा मेरे को ये OTP इसका वेरीफाई नहीं था, यूज़र ने क्या किया था, ऐप को क्विट कर दिया था। तो ये देखिए लॉगिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये OTP वेरिफिकेशन वाली स्क्रीन पे जा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही OTP वेरिफिकेशन पे आएगा, परम्स चेक कर लेता हूँ। राउट, ये देखिए राउट मेरे को मिल रहा है और इसमें मेरे पास डेटा भी है। अब मैं ये डेटा से ईमेल और टोकन मैं अपनी API में पास करूँगा। टोकन मैं इसलिए पास करूँगा, मैं नहीं चाहता कि यूज़र ने अगर एक बार वेरीफाई कर दिया, या तो दूसरा सिनेरियो ये बनेगा जैसे ही OTP वेरीफाई होगा तो मैं इसको लॉगिन स्क्रीन पे नेविगेट कर दूँगा, लॉगिन से दोबारा यूज़र लॉगिन करेगा, फिर जाके होम पेज पे ये नेविगेट होगा। तो ये लेंथी प्रोसेस होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जितना यूज़र कम स्टेप डाले, यूज़ करे, उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए अब हम OTP वेरिफिकेशन में हम क्या भेजेंगे, इसमें से हम निकाल लेते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, कॉन्स्ट डेटा आउट डॉट परम्स डॉट डेटा। ठीक है, अगर डेटा मिला ठीक है, वरना इसमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट असाइन हो जाएगा। तो अब मेरे OTP वेरिफिकेशन में हमने क्या भेजना, डेटा डॉट ईमेल, इसमें ईमेल और OTP डेटा OTP। स्टेट का नाम हमने क्या रखा है, आई थिंक हमने स्टेट का नाम अभी तक रखा ही नहीं, इनपुट रखा है आई थिंक, टेक्स्ट इनपुट सेट OTP इनपुट ये रहा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या, OTP इनपुट। ओके, जैसे ही OTP वेरीफाई होगा तो यहाँ पे डिस्पैच नहीं करेंगे अभी। जैसे ही OTP वेरीफाई होगा हम इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे कि हमारे रिस्पांस में क्या आया, और उसके रिस्पांस के बेसिस पे हम अपनी स्क्रीन में डिस्पैचर में वैल्यू को स्टोर करा देंगे। तो चलिए, पहले डन पे क्लिक किया, पॉसिबल एरर आ गया, OTP इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, OTP इनपुट जाना था, वहाँ पे OTP इनपुट। ओके, डन किया, ठीक है। प्लीज़ एंटर OTP 1 2 3, प्लीज़ एंटर वैलिड OTP, परफेक्ट। अब मैं कुछ भी डाल देता हूँ, 435। अब यहाँ पे API हिट होगी और फेल टू प्रो मैच इज मार्क रिक्वायर्ड ईमेल। ओके, ईमेल का कुछ एरर आया है, OTP डेटा, चेक कर लेते हैं। आई थिंक इसमें हमें डेटा नहीं मिला क्लाउड्स में। ओके, हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर ली थी, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हम वेरीफाई कर लेंगे यहाँ पे डेटा के साथ। चेक करते हैं, ओके ठीक है। अब ये ठीक है, डन किया, ये देखिए OTP नॉट वैलिड। अब ये OTP नॉट वैलिड आया हमारे API के रिस्पॉन्स से। चेक कर लेते हैं, एरर इन लॉगिन API, ये देखिए OTP नॉट वैलिड। अब मैं OTP भेजूंगा सही, 1 2 3 4, डन किया, ये देखिए सक्सेस, और ये देखिए लॉगिन इसमें डेटा हमारे पास आ गया है और वैलिड OTP ट्रू के साथ। तो गाइज अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन पे जाएंगे,
इसके रिस्पॉन्स, जब ये रिस्पॉन्स आएगा तब हम क्या करेंगे, अपने रिडक्स में वैल्यू को करा लेंगे स्टोर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे को स्टोर चाहिए होगा, स्टोर, और स्टोर से मेरे को चाहिए होगा डिस्पैच, डिस्पैच स्टोर। चलिए अब मैं लॉगिन पे चलता हूँ, ओटीपी, मेरे मेथड्स, ओटीपी वेरीफाई, इसको किया मैंने कॉपी, ओटीपी वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे चेक लगा देते हैं, इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा मेरे को मिला तब मैं सेव यूज़र डेटा डिस्पैच कर दूंगा, और इसके साथ साथ मैं क्या भेजूंगा, अपना टोकन। टोकन किस में आया मेरे पास, डेटा डॉट टोकन में। ओके, अब देखिए ये मेरा होम पेज पे नेविगेट होना चाहिए। डन किया, परफेक्ट, ये देखिए मेरा होम पेज पे नेविगेट हो गया है। और अपना यूज़र डेटा भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए यूज़र डेटा के पास, मेरे पास टोकन भी है। अब मैं इसको क्या करूँगा, अपने असिंक स्टोरेज में वैल्यू को सेव करा लूँगा। या तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे भी डिस्पैच करा सकते हो टोकन के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना लॉजिक पार्ट है सारा अपना अपने रिडक्स वाले में लिखूँ। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ओटीपी वेरीफाई भेजा था, मैं यहाँ पे टोकन भी भेज देता हूँ क्योंकि मेरे को टोकन चाहिए होगा, टोकन नल। ओके, तो इसमें पहले क्या गया, डेटा गया, और लेट इसको लिख देता हूँ एपीआई डेटा, डेटा डॉट टोकन। ओके, फर्स्ट में मेरे को मिला डेटा, डेटा, और सेकंड में मिला टोकन। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा डिस्पैच, इफ रिस्पॉन्स ऑफ डेटा resolve response, else resolve response। ओके, ये मेरा हो गया है। और इसमें हमने क्या भेजना है, साथ के साथ टोकन मर्ज करके, टोकन, बस सिंपल, आप ऐसे भी भेज दोगे तब भी 8 की के साथ टोकन इसको मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिलोड कर लेते हैं अपने ऐप को। ओके, ये तो हमने वेरीफाई कर दिया था वहाँ से। अब मैं लॉगिन यहाँ पे चेक करता हूँ। अब देखिए इसके बाद ये डायरेक्ट मेरी ओटीपी वेरिफिकेशन वाली स्क्रीन पे नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसका ओटीपी वेरीफाई कर दिया था और साथ में डेटाबेस में भी एंट्री करवा दी थी अपने बैकएंड में। तो चलिए फिर से लिखते हैं, bob3@gmail.com 1234567 8, लॉगिन किया, ये देखिए परफेक्टली हमारी चीज़ें काम कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यूज़र, अब क्या हो रहा है, जैसे ऐप रीलोड हो रही है, हम सेशन क्रिएट करेंगे ऐप के। जैसे ऐप रीलोड हो रही है, ये देखिए यहाँ पे सेशन क्रिएट नहीं हो रखा। तो जैसे हमने app.js में अपना सेट डेटा किया था, सेट डेटा, वैसे ही हम यहाँ पे अपनी स्टोर डेटा करवाएंगे। ओके, तो इसमें हम भेजेंगे ओटीपी वेरिफिकेशन ऑथ। ओके, स्टोर डेटा, इसमें क्या क्या भेजेंगे, की एंड वैल्यू। की क्या रखेंगे, यूज़र डेटा, और वैल्यू क्या रखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ओके, और ये प्रोमिसेस देगा, अगर इसका रिस्पॉन्स आया ट्रू तब ही हम यहाँ पे डिस्पैच कराएंगे, अगर एरर आया तब हम रिजोल्व, ठीक है, क्योंकि रिजोल्व चाहिए होगा, हमारी प्रोमिसेस है, एंड रिजोल्व।
ओके, वी आर गुड टू गो। फिर से किया हमने यूज़र 3, ओ बॉब 3 था, bob3@gmail.com, 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉग इन किया। ओके, कुछ एरर आया, कुछ तो एरर आया। आई थिंक ये इसके अंदर नहीं गया। here चेक करते हैं। ओके, हाँ मैं हेयर आया है, डिस्पैच भी किया है, बट ये ओके। ये एपीआई का रिस्पॉन्स भी रिस्पॉन्स से रखा हमने, और स्टोर डेटा भी हमने रिस्पॉन्स डॉट डेट से यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स किया, तो ये वाला रिस्पॉन्स उठा रहेगा, इस करके इसने गड़बड़ किया, तो हम इसका वैल्यू रख लेते हैं। ओके, अब करते हैं लॉगिन। ये देखिए ये मेरा लॉगिन हो चुका है। अब हमने app.js में जाना है, थीम, और साथ में हम कर देंगे इनिट यूज़र डेटा या इनिट लैंग्वेज और थीम। हमने एक ही फंक्शन में हम इसको करने वाले हैं, तो या इसके लिए इनिट यूज़र रख लेते हैं, यूज़र async, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, जैसे चेंज ऐप थीम, चेंज लैंग्वेज, यहाँ पे हमने डिस्पैच करा रखा है स्टोर डेटा, वैसे ही हम कर देंगे स्टोर यूज़र डेटा, सेव यूज़र डेटा। ओके, ये देखिए हमने फंक्शन बना लिया है। अब यहाँ पे हम जाएंगे स्टोर यूज़र डेटा, ओके, और इसमें आएगा डेटा एंड डेटा, सिंपल। अब हमने सिंपल यहाँ पे कर देना इसको इनिट, सेव किया। अब देखिए हम रिलोड करते हैं। ओके, ये नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं। ओह, इनिट यूज़र में आना था यूज़र डेटा। ओके, मेरे को सिर्फ यहाँ पे डिस्पैच ही करना था, तो इसका क्या करते हैं हम, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। मेरे को चाहिए स्टोर यूज़र डेटा, ये नहीं चाहिए, इनिट यूज़र स्टोर, डिस्पैच निकाल देते हैं, डिस्पैच स्टोर, सेव यूज़र डेटा, सिंपल। ये मेरा हो गया। मैंने इसको रिलोड किया, अभी भी मेरे पास डेटा नहीं आया। चेक करते हैं डेटा क्या मिल रहा है। ओके, जेसन स्ट्रिंगिफाई करके नहीं दिया इसने, तो कंसोल, इसको हम कहते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा। ओके, पार्स करना था। ओके, ये मिल रहा है। अब सिंपल हम यहाँ पे कर देंगे इसको पास। परफेक्ट, ये देखिए मेरा आ गया है। अब हम इसको रिलोड करेंगे, रिलोड। ये देखिए मेरा डायरेक्ट ये जा रहा है अपने होम स्क्रीन पर। मैं इसका बंडलर ले आता हूँ उठा के, ताकि हम साथ के साथ इसको देख पाएँ। रिलोड करके ओके, मैंने आर प्रेस किया। परफेक्ट, ये देखिए अब मेरा सेशन भी स्टोर हो चुका है। तो सेम चीज़ हमने, अब हम क्या करेंगे, लॉगिन में जाएंगे, और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना क्लियर कर देता हूँ सारा डेटा दोबारा से, या मैं अकाउंट में जाता हूँ, प्रोफाइल आई थिंक,
इसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सेटिंग में गए, एक हमने चेंज पासवर्ड, जहाँ पे हमने चेंज पासवर्ड किया या ऐड लिंक्स लिखा है, चेंज पासवर्ड, ओके, आई थिंक एडिट प्रोफाइल है। स्क्रीन देख लेते हैं कौन सी स्क्रीन है, इस पर डिबगर में देख लेते हैं। प्रोफाइल एडिट, आई थिंक ये है, हाँ ये स्क्रीन है, चेंज पासवर्ड। यहाँ पे हमें एक लॉग आउट, अभी हमने लॉग आउट की एपीआई नहीं बनाई, अभी के लिए हम सीधा अपना सेशन क्लियर कर देंगे। और अभी के लिए मैं इसको लिख देता हूँ, ऐड लिंक्स की जगह लॉग आउट, ट्रैफिक में गए, लॉग आउट, बॉर्डर कलर मैं देने वाला हूँ रेड, थीम कलर या रेड, ओके, ताकि ये थोड़ा डिफरेंट दिखे। और ऑन प्रेस पे मैं कर देता हूँ ऑन लॉग आउट, ओके। तो चलिए एक फंक्शन बनाते हैं ऑन लॉग आउट। अब मैं यहाँ पे डिस्पैच कराऊंगा, चलिए स्टोर से निकाल लेते हैं, कौन सा स्टोर, बाद में हम एपीआई हिट करेंगे वहाँ पे ये डिस्पैच का यूज़ कर लेंगे। स्टोर डिस्पैच स्टोर, ओके। तो डिस्पैच सेव यूज़र डेटा, इसमें मैं डेटा भेजूँगा जो इनिशियल वैल्यू होगी, यूज़र डेटा में मैं भेज दूँगा एम्प्टी, ओके, ताकि वो रिडक्स में वैल्यू एम्प्टी सेट कर दे और मैं लॉग आउट हो जाऊँ। देखिए अब मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँगा, ये मेरे को बाहर लेके चला जाएगा, ओके। बट इसमें एक दिक्कत क्या है, मैं रिलोड करूँगा सिर्फ, बट हम मेरी अभी भी ये असिंक स्टोरेज में वैल्यूज़ डेटा था, इसलिए इसने यहाँ पे इसको दोबारा से सेट कर दिया। तो मैं ये कब एम्प्टी सेट करूँगा, जब मैं रिमूव कर दूँगा अपनी आइटम, रिमूव असिंक स्टोरेज रिमूव आइटम डॉट यूज़र डेटा, ओके। तो देन रिस्पॉन्स आया, कुछ कैच आया, शो एरर करा दूंगा, जैसे लिख दूंगा यूज़र नोट डेटा नोट फाउंड, लिख देता हूँ अभी के लिए डेटा नोट फाउंड, ओके। जब रिमूव होगा आइटम तभी हम यहाँ पे कंसोल कराएंगे यूज़र रिमूव सक्सेस, ओके। तो अब हम फिर से चलते हैं यहाँ पे, एडिट में गए, लॉग आउट पे क्लिक किया, ओके। कंसोल भी देख लेते हैं ताकि आया था या नहीं, यूज़र रिमूव सक्सेसफुली, रिलोड किया ऐप, ये देखिए अब ये दोबारा से वहाँ पे नहीं नेविगेट हुआ। तो ये लॉगिन के केस में हमने देख लिया। अब हमारा एक केस रह गया था, आई थिंक जब हम साइन अप करके जा रहे थे, साइन अप के टाइम देखते हैं, आई थिंक इससे आई थिंक काम बन जाएगा। हम एक बो 4 बनाते हैं क्योंकि हमने OTP वेरिफिकेशन पे ऑलरेडी वो कोड लिख लिया है, बो 4@gmail.com 12345, आई थिंक पासवर्ड नहीं है, ये ईमेल है, बो 4 1 2 3 4 5 6 रखता हूँ, साइन अप किया, ओके। अब मैंने कुछ भी गलत डाला, डन किया, देखिए OTP नॉट वैलिड। अब मैं डालता हूँ 1 2 3 4, अब मेरा ये नेविगेट होना चाहिए होम स्क्रीन पे, डन किया, ओके। देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुई है,
राउट यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। चेक करते हैं OTP वेरिफिकेशन, OTP वेरीफाई, यूज़र डेटा देख लेते हैं ये आया था यहाँ पे या नहीं। ओके ये यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके क्योंकि OTP अभी हमारा क्या हुआ, अगर वैलिड होगा तभी ये इसको सेव करने देगा, बट ये वैलिड तो आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे गेट रिस्पॉन्स देखते हैं, नहीं ये API नहीं हिट हो रही है। चेक करते हैं क्या गड़बड़ हुई है, या सर्वर पे भी चेक कर लेते हैं एरर। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। OTP वेरिफिकेशन रिस्पॉन्स, आई थिंक API डेटा भी चेक कर लेता हूँ। API डेटा console.out, ओके सेव किया, इसको हमने क्लियर किया। अब चेक करते हैं, डन किया। सेंडिंग API डेटा, ओके इसमें ये एम्प्टी जा रहा है आई थिंक, नहीं एम्प्टी नहीं जा रहा क्योंकि थोड़ा इसको पास ले आते हैं अपनी स्क्रीन के, इसकी जरूरत नहीं है। API डेटा सेंड किया, ओके इसको यहाँ पे रखते हैं। सेंडिंग API डेटा ईमेल ठीक है, और यूज़र डेटा आई थिंक इसमें टोकन नहीं सेव हो रहा है, इस करके इसने गड़बड़ करी है। OTP वेरीफाई, टोकन नल ही जा रहा है, तो टोकन देखते हैं हमने क्या भेजा है और मेरे पास है भी है या नहीं। डेटा सेंडिंग API डेटा, ओके मेरा टोकन यहाँ पे नहीं जनरेट हुआ था साइन अप के टाइम। हाँ सॉरी, हम टोकन ही जनरेट नहीं कर रहे, हम लॉगिन के टाइम जनरेट कर रहे हैं टोकन, इसलिए वो इश्यू दे रहा था। तो चलिए API पे चलते हैं और यूज़र कंट्रोलर लॉगिन यूज़र, तो यहाँ पे चलते हैं, सेम इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे और साइन अप के टाइम भेज देंगे इसमें रिज़ल्ट टोकन, इसमें आईडी, ओके इसमें साइन अप के टाइम जब यूज़र क्रिएट होगा तो आईडी हमें मिल जाएगी, ईमेल हमने यहाँ से पास की, टोकन हमारा टोकन होगा, साथ में हम भेज देंगे टोकन। ओके चलिए अब चेक करते हैं, फिर से हमें एक यूज़र क्रिएट करना होगा। ठीक है देखिए साथ के साथ कैसे हम चीज़ों को डिबग करते हैं, और हमने चेक भी किया कि कैसे वैल्यू मिसिंग थी, और हमने फिर उसको आइडेंटिफाई किया कि हमने अपने एंड पे टोकन का चेक लगा रखा है राउट्स में। ये देखिए राउट्स यहाँ पे इस करके नल था, इसलिए वो उस स्टैक में ही रह रहा था, मेन स्टैक में नहीं जा रहा था। और तो इस करके अब हम क्या करेंगे, साइन अप के टाइम जाएंगे और एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे। वैसे हमने इसका देखिए अगर लॉगिन के टाइम हमने टोकन जनरेट कर रखा था, अब अगर हम बॉब 4 करेंगे तो उस केस में ये ठीक से काम करेगा। 1 2 3 4 5 6 लॉगिन किया, ये देखिए परफेक्ट। और अब मैं क्या करूँगा, इसको लॉग आउट मारूँगा, लॉगिन किया, या साइन अप करते हैं। अब साइन अप यूज़र या Bo5 gmail.com 1 2 3 4 5 6। अब साइन अप का रिस्पॉन्स भी देखेंगे, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरे को टोकन मिलना चाहिए। साइन अप, ओके
कहीं तो गड़बड़ हुई है। हाँ, हम बार बार अपने ऐप साइड वैल्यूज़ एंट्री करें। हम पोस्टमैन पे चेक करेंगे। पोस्टमैन पे चलते हैं। साइन अप साइन अप साइन अप बॉब 3 बॉब 6 बॉब 6। ओके, कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे साइन अप की एपीआई में। क्रिएट यूज़र साइन अप। यहाँ पे चेक करते हैं एरर टेस्ट। रेफरेंस कैन नॉट एक्सेस रिजल्ट बिफोर इनिशियलाइज। ओके रिजल्ट हमने नीचे यूज़ कर रखा है, इसलिए इसने यहाँ पे इसको कर दिया है गड़बड़। चेक यूज़र मैंने ओके क्रिएट यूज़र किया, फिर टोकन किया। क्रिएट यूज़र के बाद हम अपना रिस्पॉन्स सेंड करेंगे यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे ये सेट होना था टोकन, और इसको मैं कर दूंगा रिजल्ट डॉट टोकन डॉट टोकन। परफेक्ट, अब ये काम करेगा। सेंड किया, अभी भी इसने काम नहीं किया। फिर से इसने यहाँ पे नहीं भेजना मुझे। सेंड किया, ये देखे, और मेरे को टोकन भी मिल रहा है। अब ये चीज़ें काम कर जाएगी। मैंने फिर से इसको रिफ़्रेश किया, ऐप भी रिलोड करनी पड़े। साइन अप पे क्लिक किया, यूज़र बॉब 7 बॉब 7 बॉब 7 bob7@gmail.com 1 2 3 4 5 6। साइन अप पे क्लिक किया। परफेक्ट, ये यहाँ पे आ गया है। हमें 1 2 3 4 5 6 4 किया, डन किया। परफेक्ट, हमारा लॉगिन एपीआई भी अच्छे से इंटीग्रेट हो गए, साइन अप एपीआई भी अच्छे से इंटीग्रेट हुई है। जो पिछले वीडियोज़ में हमने कुछ गलतियाँ की थी, उसमें हमने कवर अप कर लिया है। हमने ओटीपी वेरिफिकेशन की स्क्रीन भी बना ली है, और इसको ओथ स्टैक और मेन स्टैक भी हमने हैंडल कर लिया है। अगर हम देखें, अब ऐप को रिलोड करेंगे तो मेरे पास ओके ओटीपी वेरीफाई पे, यहाँ पे जब ओटीपी वेरीफाई हो रहा है, हमने यहाँ पे असिंग स्टोरेज में वैल्यू सेव नहीं कराई थी, इसलिए इसने एरर, ये मतलब एरर नहीं, वो मेरे असिंग स्टोरेज में यहाँ पे इसने सेव नहीं कराई थी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेव जैसे सेव लोकल डेटा, यहाँ पे मैं एक फंक्शन ही बना लेता हूँ। या मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। टोकन ओके। अब यहाँ पे रिजेक्ट में जाएगा ये एरर, अगर एरर आया तो एरर ऊपर वाले को ठीक कर देते हैं। एरर ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और एक नया यूज़र बनाते हैं, bob8 bob8 bob8@gmail.com 1 2 3 4 5 6 साइन अप 1 2 3 4 5 6 डन किया। ओके परफेक्ट, अब हम इसको ऐप को रिलोड करते हैं। आर प्रेस किया,
ओके, अभी भी इसमें गड़बड़ है, चेक कर लेते हैं डीबग में क्या गड़बड़ है। यूज़र डेटा, ओके, टोकन नल ही मिल रहा है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर हम लिखते हैं ऐड टोकन ऑब्जेक्ट, ताकि हम एक ही ऑब्जेक्ट यूज़ कर ले बार बार। ओके, इसको लिखते हैं ऐड टोकन, ऐड टोकन पास कर दिया है यहाँ पे। अब चेक करते हैं फिर से, हाँ साइन अप करते हैं। बोब 9 बोब 9 bob 9@gmail.com and bob 1 2 3 4 5 6 साइन अप किया, ठीक है, 1 2 3 4 5 डन किया। ओके, ऐप रिलोड करते हैं। ओके, बिंगो। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए एपीआईज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा ऑथ सेशन परफेक्टली इंटीग्रेट हो चुका है, तो ये मैं कोड भी पुश कर दूंगा अपने बैक एंड और फ्रंट एंड का कोड मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा। ऑलरेडी मैंने कोड अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से जाके रेफरेंस भी ले सकते हो। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।